बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को चैनल पर खुशामदीद। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 का नेम है सेट्स एंड फंक्शंस, सेट और तफ़ाइल। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 5 की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे कि वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास डिफ़ाइन है सेट्स की, ठीक है। उर्दू में इसको सेट कहते हैं। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC। वाज़े अशिया का मजमुआ सेट कहलाता है और सेट को ABC वगैरह से ज़ाहिर किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट्स तक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स कर लें और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स वाज़े अशिया से लेकर कहलाता है तक, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, जो कि आपने लिखनी है। इसके बाद आप इसकी रिप्रेजेंटेशन लिख दें कि इसको किस चीज़ से ज़ाहिर किया जाता है, कैपिटल लेटर से। लेकिन ये जो डिफ़ाइन है ये आपने लाजमी ये लिखनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं वो हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से सेट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है n द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसको कुदरती अदाद का सेट कहते हैं। ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। इसके बाद W से होल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या है, 0 1 2 3 4, जिसको उर्दू में कहते हैं मुकम्मल अदाद का सेट। नंबर 3 पे है Z द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको सही अदाद कहते हैं उर्दू में। इंटीजर्स में प्लस माइनस में दोनों वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, +-1 +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन। ओ, ठीक है, ओड इंटीजर्स हैं, इसको उर्दू में ताक अदाद कहते हैं, ठीक है, ताक अदाद। द सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स, +-1 +-3, ये प्लस में भी होते हैं और ये माइनस में भी होते हैं। इसमें एक मिस हो गया, E फॉर इवन इंटीजर्स, जिसको हम उर्दू में जुफ्त अदाद कहते हैं। इसमें कौन से होंगे, 0, ये प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी, जैसे 2 4 6 8 10 सो ऑन। नेक्स्ट है P द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। उर्दू में से कहते हैं मुफरद अदाद का सेट। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल पर आते हैं, किसी और टेबल पर वो नहीं आते, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड सो ऑन, ठीक है। ये नेचुरल नंबर से लेकर प्राइम नंबर्स तक, मुफरद अदाद तक, जितने भी ये सेट लिखे हुए हैं ये तमाम हमारे इम्पोर्टेंट हैं और इस चैप्टर में हमारे यूज़ होंगे। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डिफ़ाइन हमारे पास है यूनियन ऑफ सेट्स, जिसे उर्दू में कहते हैं सेटों का यूनियन। अब इसकी डिफ़ाइन क्या होती है, इसके पढ़ लेते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B written as A union B, read as A union B, is the set consisting of all the elements which are either in A or in B or in both। उर्दू में दो सेटों A और B का यूनियन सेट उन तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है जो A में या B में या दोनों में हो। इसको A यूनियन B लिखते और A यूनियन B पढ़ते हैं। अब आप इसकी डिफ़ाइन को इंतहाई सिंपल मेथड में कैसे लिखेंगे, सिंपल कैसे कर लेंगे, यहाँ से कर लें द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B, ठीक है, यहाँ तक कर लें। इसके बाद यहाँ से कर लें इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, और यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिफ़ाइन याद करेंगे। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि A यूनियन B लिखते कैसे हैं, ठीक है। मैं भी आपको लिख के बता देता हूँ, इधर भी लिखा हुआ है कि A यूनियन B को हम ऐसे लिखते हैं, A यूनियन B। अब इसके जो आंसर आता है, इसके आंसर में वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो A में भी हों और जो B में भी हों, ठीक है। फिर हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद आपको इसकी समझ आ जाएगी कि हमने ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। बस इसमें यह देखना है कि A सेट और B सेट, इसके तमाम एलिमेंट्स आपने तरतीब के साथ लिखने होंगे, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल अगर आप देखें तो A की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 2 3 और B की वैल्यू ले लेते हैं हम 4 5 एंड 6। अब हम क्या करेंगे, जब हम A यूनियन B लिखेंगे तो A यूनियन B में हमने ये तमाम वैल्यूज़ तरतीब से लिख देनी है, 3 4 5 एंड 6। अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही हो तो उसको हम एक टाइम लिखेंगे, 1 टाइम। तो ये हमारे पास A यूनियन B है, यूनियन ऑफ सेट्स है।
सेटों का यूनियन। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिफ़ाइन की तरफ। नेक्स्ट डिफ़ाइन हमारे पास लिखी हुई है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। The intersection of two sets A and B, written as A intersection B, read as A intersection B, is the set consisting of all the common elements of A and B। उर्दू में सेटों का तकाते, दो सेटों A और B का तकाते एक ऐसा सेट होता है जो A और B के तमाम मुश्तरक अरकान पर मुश्तमिल होता है। इसको A तकाते B लिखते और A तकाते B पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसकी भी डिफ़ाइन आप सिंपल कर लें। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे, उसके बाद आपने इससे लेके यहाँ तक लिखनी है। ठीक है, ऐसे ही उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स भी यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिफ़ाइन अपनी याद करके इसको लिखेंगे, याद करेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसमें मेन वर्ड जो इस्तेमाल हुआ है वो है कॉमन एलिमेंट्स, मुश्तरक अरकान। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो ए और बी दोनों में हो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे लिखते हैं, उर्दू में ए तकाते बी पढ़ते हैं। अब इसकी भी एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 4 ले लें और b की वैल्यू आप कोई भी ले लें, 4 5 6 ले लें। ठीक है, या 4 5 ले लें। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे, a इंटरसेक्शन b तकाते लेंगे, अब 1 2 4 है, इधर 4 5 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन दोनों में जो कॉमन है, जो मुश्तरक है, वो क्या है, 4। ठीक है, 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, तो ये इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। ये डिफ़ाइंस आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, पेपर में जैसे मैंने आपको बताया है, आपने इसको वैसे ही लिखना है और आप कोई भी एग्जांपल खुद से इसकी दे सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे स्टूडेंट्स तक शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।